हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में एमजीएससी यूनिवर्सिटी बीकानेर द्वारा जो बीएससी फाइनल ईयर एग्जाम 2020 का फिजिक्स थर्ड यानी कि जो अपने इस सीजन का इस सेमेस्टर का जो लास्ट है, अपने ग्रेजुएशन का जो लास्ट पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस, उसके हम सेक्शन बी और सी की चर्चा करेंगे। और यूनिवर्सिटी ने अभी गाइडलाइन भी जारी करी है। अपने वो बी सेक्शन में कितने 4% करने हैं, यानी कि 4 यूनिट करनी है। और सेक्शन सी के लिए अपने को कोई एक यूनिट से एक प्रश्न करना है। तो यहाँ यूनिट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को पॉइंटेड करने की कोशिश करता हूँ, जहां पे सभी। और फ्रेंड्स, एक बार आपके पास जो भी 1 वीक है, नोट्स है, गाइड है, जो भी है, तो उससे आप एक बार इन प्रश्नों को अवश्य देखें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से 99% इनके आने के चांस है। तो आप इनको जरूर देखें। और हम इन बात करते हैं तो, और यूनिट 4 एंड 5 जो अगली 2 यूनिट हैं उनकी हम क्लास लेंगे कल, क्योंकि अपना पेपर है परसों 7 अक्टूबर को। तो हम 5 यूनिट को आराम से करेंगे। तो आज हम यहाँ पे यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की ही चर्चा करते हैं। तो मैं देखो यूनिट वाइज इनके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको पॉइंटेड करता हूं। आपके पास जो भी सामग्री है फ्रेंड, उन सामग्री से, चाहे नोट्स है, 1 वीक है, चाहे गाइड है, जो भी है, आप उनमें से अवश्य इनको तैयार कर सकते हो। मैं बात करता हूं यूनिट फर्स्ट की। पहले यूनिट फर्स्ट के लिए पहला है नॉर्टन प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए। जो नॉर्टन थ्योरम है उसको पहले अपने को लिखना है स्टेट, और फिर उसको प्रूव करना है। फिर उसी के बाद इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का कथन कर सिद्ध कीजिए। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करता हूं। टी व पाई परिपथ जाल क्या है तथा टी पाई जाल को टी में बदलने के लिए समीकरण दीजिए तथा टी जाल को पाई में बदलने के लिए समीकरण दीजिए। फिर क्वेश्चन अपना आता है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा व अंतरित प्रतिबाधा की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है परिपथ विश्लेषण के लिए अध्यारोपण प्रमेय
का कथन कर सिद्ध कीजिए। तो स्टूडेंट, ये अपने यूनिट फर्स्ट के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिन्हें मैंने पॉइंटेड करने की कोशिश की है और जो परीक्षा की दृष्टि से 99% आने के चांस है। तो आप एक बार इन्हें अवश्य देखें। और देखो, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, नॉर्टन प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का कथन कर सिद्ध कीजिए, यानी स्टेटमेंट कर लिखना है और फिर उसको प्रूव भी करना है। फिर है टी व पाई परिपथ जाल क्या है और टी पाई जाल को टी में बदलने के लिए कौन सी समीकरण चाहिए वो समीकरण लिखनी है और टी जाल को पाई में बदलने के लिए जो समीकरण चाहिए वो लिखनी है। फिर बात आती है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा की व्याख्या कीजिए, यानी यहाँ डिस्कशन करना है। फिर बात है परिपथ विश्लेषण के लिए अध्यारोपण प्रमेय का कथन करें सिद्ध कीजिए, यानी सुपरपोजिशन जो थ्योरम थी अपने पास अध्यारोपण प्रमेय उसको अपने को करना है। तो ये अपने यूनिट फर्स्ट के हैं। और स्टूडेंट्स, मैं एक बात बता देता हूँ, यदि आपको इस यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है तो किसी स्टूडेंट को कोई न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए और मैं आपकी कल शाम को न्यूमेरिकल की क्लास भी लगा सकता हूं यदि मेरे पास आपके कमेंट बॉक्स में कुछ न्यूमेरिकल आते हैं कि सर आप ये न्यूमेरिकल करवाइए, तो मैं आपको वो न्यूमेरिकल के आंसर आपको पक्का उस क्लास में करवाऊंगा, यदि किसी स्टूडेंट को न्यूमेरिकल करने हैं तो। नहीं तो अपने है टॉपिक, उन टॉपिकों से भी अपन पेपर कर सकते हैं। तो ये बात, इसी के साथ मैं यूनिट सेकंड की बात करता हूं। सेकंड यूनिट के लिए देखो, पहला प्रश्न है शुद्ध व अशुद्ध अर्धचालक क्या है? मेज अर्धचालक में ताप के पदों में इलेक्ट्रॉन व होल सांद्रता की गणना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है समझाइए। पहला है जेनर डायोड, कई बार पेपर में इसको टनल डायोड यानी सुरंग डायोड के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखना। फिर बात आते हैं सेकंड, उर्मिका गुणांक यानी उर्मिका कोफिशिएंट। थर्ड है पीएन संधि डायोड क्या है? इसकी बनावट व कार्यप्रणाली को समझाइए। तथा इसके अभिलाक्षणिक वक्र VI भी दर्शाइए। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिष्टकारी किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि
तरंग दिष्टकारी की अधिकतम दक्षता 81.2% होती है। नेक्स्ट अगला है एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी का एल सेक्शन फिल्टर सहित परिपथ चित्र बनाइए। उर्मिका गुणांक के लिए आवश्यक सूत्र प्राप्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये अपने यूनिट सेकंड के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। देखो पहला है शुद्ध व अशुद्ध अर्धचालक क्या है। नेज अर्धचालक में ताप के पदों में इलेक्ट्रॉन व होल सांद्रता की गणना कीजिए। फिर बात है समझाइए जेनर डायोड, सुरंग डायोड और उर्मिका गुणांक। तीसरा पीएन संधि डायोड क्या है, इसकी बनावट व कार्य प्रणाली को समझाइए तथा इसके अभिलक्षणिक वक्र जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होते हैं उनको भी दर्शाइए। चौथा है दिष्टकारी किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी की अधिकतम दक्षता 81.2% होती है। पांचवा है एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी एल सेक्शन फिल्टर सहित परिपथ चित्र बनाइए तथा इसके उर्मिका गुणांक के लिए आवश्यक सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ये अपनी यूनिट सेकंड के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक बार चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसी के साथ यूनिट थर्ड की बात करते हैं। तो यूनिट थर्ड के लिए देखो पहला उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के अभिलाक्षणिक वक्रों की व्याख्या कीजिए। आवश्यक परिपथ भी बनाइए तथा सिद्ध कीजिए कि बीटा बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा। दूसरा क्वेश्चन है उभयनिष्ठ आधार विन्यास के अभिलाक्षणिक वक्रों व्याख्या कीजिए। आवश्यक परिपथ भी बनाइए। नेक्स्ट है FET तथा BJT के गुणों की
तुलना कीजिए। नेक्स्ट है JEFT की बनावट व कार्यप्रणाली समझाइए। नेक्स्ट है क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर क्या होता है? फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर के निवेशी व निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए तथा JFET के संक्रियात्मक नियतांकों को प्राप्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये अपने यूनिट 3 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको पॉइंटेड किया गया है। तो देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। उत्सर्जक विन्यास के अभिलक्षणिक वक्रों की व्याख्या कीजिए, आवश्यक परिपथ भी बनाइए तथा सिद्ध कीजिए बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। फिर है उपनिष्ठ आधार विन्यास के अभिलाक्षणिक वक्रों की व्याख्या कीजिए और आवश्यक परिपथ भी बनाइए। थर्ड है FET और BJT के गुणों की तुलना कीजिए, ये छोटा क्वेश्चन है। फिर चौथा है JFET की बनावट व कार्य प्रणाली समझाइए। पांचवा क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर यानी FET के निवेशी व निर्गत अभिलाक्षणिक वक्रों को बनाइए तथा JFET के संक्रियात्मक नियतांकों को प्राप्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये इन 3 यूनिटों के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को अपन ने पॉइंटेड किए हैं, जिनको मैंने कहा कि आपके पास जो भी सामग्री है परीक्षा तैयारी के लिए 1 वीक हो, नोट्स हो, चाहे गाइड हो, उनमें एक बार इनको अवश्य देखें इन टॉपिकों को और इन प्रश्नों को, क्योंकि ये 99% इनके आने के चांस है। और इससे आगे की 2 यूनिट है 4th एंड 5th का हम क्लास लेकर कल सुबह फिर आते हैं आपके सामने। और यदि आपके इन यूनिटों के अंदर कोई न्यूमेरिकल जो आपसे नहीं हो रहा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके वहां से व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो और मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे मैं आपको न्यूमेरिकल की क्लास लगा के आपको वो सॉल्व बता सकता हूँ। इसी के साथ आप तैयारी करते रहे। धन्यवाद।